गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं वंदना शर्मा आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं वर्ण से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वर्ण होते क्या हैं। मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। अर्थात हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी हमारे मुख से स्वर, आवाज या ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इसके आगे व्यंजन 33 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। क से लेकर ह तक ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देखेंगे जब हम क से लेके ह तक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सभी व्यंजन के अंत में अ स्वर निकलता है। तो स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु अ स्वर सभी व्यंजन के साथ स्वयं ही मिला हुआ होता है। इसीलिए जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अ स्वर अपने आप निकलता है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन को हम नहीं बोल सकते। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अ से औ तक सभी स्वर होते हैं। अंग और अह, इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह का अर्थ होता है कि ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। इनका प्रयोग हमेशा अ की मात्रा के बाद या दूसरे स्वरों की मात्रा के बाद शब्द के या अक्षर के ऊपर होता है। अंग और अंग की मात्रा को अनुस्वार और अनुनासिक दो भागों में बांटा गया है। अनुस्वार जिसकी मात्रा का चिन्ह इस तरह का होता है। इसके कुछ शब्द हम उच्चारण करके देखते हैं। गंगा, कंघी, पतंग। आपने देखा होगा अंग की बिंदी सभी वर्ण के ऊपर आई है। उसके बाद दूसरा आता है अनुनासिक। उसकी मात्रा का चिन्ह इस तरह का होता है। इसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक की मात्रा के कुछ शब्द उच्चारण करके देखते हैं। माँ, चांद, कुआं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि क से लेकर ह तक सभी
स्वर होते हैं। तो उसके बाद छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो 4 वर्ण बचते हैं, इन चारों वर्णों को संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन का मतलब है संयुक्त, यानी किसी और के साथ मिलकर बनना। तो श, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों वर्ण 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे श क और श से मिलकर बना है। उसके बाद आता है त्र, त्र वर्ण त और र वर्ण के मिलने से बना है। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ, ज और य, ये 2 वर्णों के मिलने से बना है। और श्र, श प्लस र, ये 2 वर्णों के मिलने से बना है। इसीलिए इन चारों वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अंग और अह अयोगवा कहलाते हैं। उसके बाद हिंदी वर्ण में ड़ और ढ़, इनका उच्चारण पढ़ते हैं ड़ और ढ़। इन 2 वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ये अतिरिक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि इन दोनों वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पढ़ना, लड़का, सड़क, बढ़ई। तो आपको मैंने आज वर्ण के बारे में बताया। हमारे हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, या हम कह सकते हैं 52 वर्णों की वर्णमाला होती है। एक बार वापस से दोहराते हैं। मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अ से औ तक ये सभी स्वर कहलाते हैं। क से ह तक ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ से श्र तक। अयोगवः 2 होते हैं, अंग और अह। अतिरिक्त व्यंजन ड़ और ढ़, इनकी संख्या 2 होती है। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या 52 होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा।